हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने प्लेटफॉर्म पे सक्सेस करियर में। जैसा कि आप लोगों को बोला था, ये ऑटोमोबाइल का परिचय है। आप चाहें मैकेनिक मोटर व्हीकल हो ट्रेड, चाहे डीजल मैकेनिक हो या ट्रैक्टर मैकेनिक हो, या उसके अलावा आपका आईटीआई में ऑटो मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर हो, या मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग हो, या मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर हो, ये आप लोगों के लिए उपयोगी क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में ही देख लिए होंगे, ये थंबनेल है परिचय। तो हम लोग आज परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है और उसका उद्देश्य क्या था, और जो ऑटोमोबाइल की विशिष्टताएं स्पेसिफिकेशन है वो क्या है, इस क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑटोमोबाइल की मीनिंग क्या होती है, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। ऑटोमोबाइल, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल से। तो चलिए, और पहले ही आप लोगों को ये चीज़ें मैंने दिखाया था। यदि आपने कोर्स में ज्वाइन नहीं किया तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। कोर्स यहाँ पे कंप्लीट पढ़ाई जाएगी पूरा एक एक से, और बाकी किस किस एग्जाम में उपयोगी होने वाला है तो ये ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं किस किस एग्जाम में उपयोगी होने वाला है। एक बार हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ऑटोमोबाइल। तो मैं आपके सामने यहाँ पे हम लिखेंगे ऑटोमोबाइल, ठीक है ना, ऑटोमोबाइल इसका मतलब क्या हो गया। देखिए, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑटोमोबाइल किससे ली गई है, ये लैटिन, ग्रीक और लैटिन भाषा से ली गई है, जिसका ये अगर हम इसको निकालें तो एक होता है ऑटो, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे निकल कर आता है मोबाइल, ठीक है ना। दो वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक और लैटिन भाषा से मिलकर बना है। ऑटो का मतलब है स्वयं, क्या, स्वयं। ऑटो का मतलब क्या है, स्वयं। और मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल। इसका मतलब क्या हो गया, ऑटो का मतलब सिर्फ स्वयं हो गया। और मोबाइल का मतलब क्या होता है, तो मोबाइल का मतलब होता है चलने वाला। क्या होता है, चलने वाला, यानी कि मूवेबल होता है। क्या होता है, मूवेबल, यानी कि मूव करने वाला है, स्वयं से मूव करने वाला, सेल्फ मूवेबल। यानी कि ऑटोमोबाइल का मतलब है कि ऐसी युक्ति या ऐसा उपकरण जो स्वयं से चले, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल। स्वयं से बोल रहा हूं, स्वयं के अंदर की शक्ति, इसके अंदर इंजन लगी होती है, जो इंजन ही इनको क्या करता है, पावर देता है, शक्ति देता है। अब बात आएगी, अगर बैलगाड़ी से भी चलाया जाता है, घोड़े से भी हम लोग खींचते हैं, बैलगाड़ी से भी खींचते हैं, तो वो सभी क्या, ठेला रिक्शा, ये सभी ऑटोमोबाइल में की श्रेणी में नहीं आती है। ऑटोमोबाइल का मतलब होता है खुद के पावर से, खुद के अंदर शक्ति जनरेट होगी, उत्पन्न किया जाएगा और वो चलेगा। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस, ट्रक, ट्रक, और ये कार, आपका बाइक, उसके अलावा आपका ये बोलो, बोलो, या जितने भी जिसके अंदर इंजन लगी हुई है, वो सभी क्या आएंगी, ऑटोमोबाइल की श्रेणी में आएगी। तो ऑटोमोबाइल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि ऑटोमोबाइल किसे कहते हैं, जो खुद से स्वयं से चले, सेल्फ मूवेबल हो, उसे हम लोग ऑटोमोबाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो ऑटोमोबाइल एक स्वचालित गाड़ी है जिसका प्रयोग जमीन पर यात्रियों को, इन सभी का प्रयोग किस लिए करते हैं, कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, इन सब का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो इन सब का प्रयोग, देखिए, बस है तो उसका प्रयोग यात्रियों को ले जाने के लिए, और ट्रक है तो सामान को ले जाएंगे। तो दो ही चीज होती है यहाँ पे। उद्देश्य क्या होगा ऑटोमोबाइल का, तो जमीन पर यात्रियों को या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, ऑटोमोबाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ परिचय मैं ऑलरेडी लिख दिया हूँ, जो चीज़ें मैं बताया हूँ, क्योंकि आप लोगों का समय डिस्टर्बेंस ना हो, नहीं तो मैं एक एक चीज़ें लिखकर भी पढ़ा सकता हूँ, जिसे समय ज़्यादा लग सकता है। देखिए, ऑटोमोबाइल शब्द का अर्थ है स्वचालित वाहन। क्या है, सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल या मोटर गाड़ी, ऐसी मोटर गाड़ी जो स्वयं से चले। यह सब दो शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो, जिसका अर्थ होता है स्वयं, अपने आप,
ठीक है ना, यानी कि सेल्फ। और मोबाइल का अर्थ होता है चलने वाला, गतिशील, मूवेबल, स्वयं से चलने वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रकार ऑटोमोबाइल एक ऐसा वाहन होता है जो बाहरी शक्ति जैसे जानवर या खींचने वाले के बिना अपने भीतर मौजूद इंजन की शक्ति से स्वयं चलता है। तो ये एक क्लियर होनी चाहिए, स्वयं की शक्ति से चलनी चाहिए, किसी और के बिना। जैसे जानवर और खींचने वाली कोई भी चीज है उसके बिना चले, जानवरों से भी हम लोग खींच के ठेले रिक्शे ले जाते हैं, तो उससे नहीं, स्वयं के अंदर भीतर की मौजूद इंजन की शक्ति से चले, वही क्या है, ऑटोमोबाइल है। तो क्लियर हो गया। इसकी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में मैंने आप लोगों को लिखवा ही दिया पीछे, कार, बस, ट्रक, एग्जाम्पल में भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में, उदाहरण में आप लोग लिख लीजिएगा, कार हो गया, बस हो गई, ट्रक हो गया, ट्रक, जीप, स्कूटर, बाइक वगैरह, स्कूटर, बाइक, ये सभी इस श्रेणी में आ जाएंगे, ऑटोमोबाइल की श्रेणी में। चलिए, इतना हो गया। अब आगे देखिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में भी बता दिया है कि ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, मोबाइल का मतलब मूविंग होता है। बाकी इंग्लिश वाले आप लोग देखिए क्या है। Thus, an automobile is a vehicle that moves by itself using power of its own internal engine without any external force। यानी कि बिना किसी बाहरी फोर्स के ये खुद के अंदर इंजन की शक्ति से चलती है, वही क्या है, ऑटोमोबाइल है। अब हम लोग यहाँ पे ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां हैं उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स व्हीकल। ठीक है ना, हेडिंग डाल लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल। यानी कि ऑटोमोबाइल व्हीकल को हम लोग कैसे वर्गीकृत करते हैं, कैसे बांटते हैं। ठीक है ना, तो पहला उद्देश्य के हिसाब से हम लोग इसको बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उद्देश्य के हिसाब से, यानी कि उद्देश्य के आधार पर, यानी कि ऑटोमोबाइल आप किस लिए ले रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है ना, तो उद्देश्य हमारा क्या रहता है, या तो हम लोग गाड़ी लेंगे तो या तो पैसेंजर गाड़ी लेंगे, या हम माल ढोने के लिए, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो पर्पज में हमारा क्या हो जाएगा, या तो वो पैसेंजर यात्री गाड़ी होगी, या तो वो यात्री गाड़ी होगी, ठीक है, या तो वो क्या होगा, यात्री गाड़ी होगी, ठीक है, या तो वो पैसेंजर व्हीकल होगा, मैं यहां पे लिख भी दे रहा हूं, पैसेंजर व्हीकल होगा, या क्या होगा, पहला ये उद्देश्य क्या होगा उसके आधार पे भी हम लोग गाड़ी लेते हैं। या तो हम पैसेंजर गाड़ी अपनी बैठकर चलना है, परिवार को बैठकर चलना है, या हम जैसे अभी देख ले रहे हैं अर्टिगा वगैरह ले जा रहे हैं, कोई आपके जिले से लखनऊ, आपके जिले से, ये सभी चल रहे हैं बहुत ज्यादा, तो पैसेंजर गाड़ी हो गई। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, या तो सवारी गाड़ी हो गई ना, यहाँ पे सवारी, यही यात्री गाड़ी में आ जाएगा। दूसरा होगा सामान वाली गाड़ी, सामान ढोने वाली गाड़ी, सामान ढोने वाली गाड़ी, ठीक है ना, इसको हम लोग गुड्स व्हीकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, गुड्स व्हीकल, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, गुड्स व्हीकल। तो ये उद्देश्य हो गया, या तो हम सामान ढोने के लिए लेंगे, या हम गाड़ी किसके लिए लेंगे, यात्रियों के लिए, यानी खुद के यूज के लिए। तो ये उद्देश्य हो गया। दूसरा यहाँ पे आता है आप लोगों का क्षमता के हिसाब पर, ठीक है ना। दूसरा हमारे ऑटोमोबाइल को हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं क्षमता के आधार पर। किसके आधार पर, क्षमता के आधार पर। इसको भी दो भागों में बांट सकते हैं क्षमता इसकी। एक होती है हल्की गाड़ी, क्या होती है, आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना। चलिए, तो पहला हो जाएगा यहाँ हल्की गाड़ी। हल्की गाड़ी में क्या आती है, हल्की गाड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं लाइट व्हीकल, लाइट व्हीकल, ठीक है ना। अब देखिए इसका एग्जांपल पहले मैं बता दूं, यात्री गाड़ी में कौन कौन सा आता है। तो यात्री गाड़ी में आपका बस आता है, अर्टिगा आती है, या जो भी गाड़ी हम लोग पर्सनल यूज के लिए वो लेते हैं, वो बस, कार, ये सभी। सामान ढोने वाली गाड़ी में आपका ट्रक हो जाएगा, मैजिक हो जाएगी, ये सभी किस में आ जाएंगी, सामान ढोने वाली गाड़ियों में आ जाएगी। क्षमता यानी कि हम हल्की गाड़ी ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं, हल्की गाड़ियों में क्या आ जाएगा, कार, जीप वगैरह आ जाएगा, या हम लेंगे भारी गाड़ियां, ठीक है, ये क्षमता के आधार पे है।
तो भारी गाड़ी में क्या आ जाएगा, ये लाइट के बाद इसको हम लोग बोलते हैं भारी गाड़ी का हेवी व्हीकल। क्या बोलते हैं, हेवी व्हीकल, इसमें आ जाएगा, ये याद रखिएगा। तो ये हमने क्षमता के आधार पे भी आप लोगों को बता दिया। आगे अगर देखेंगे उसके बाद ईंधन के प्रयोग के आधार पे भी हम लोग गाड़ियां लेते हैं। क्या करते हैं, ईंधन के प्रयोग के आधार पे भी गाड़ियां लेते हैं। यहां पे देखिएगा, ईंधन के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ना, देखिए हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो हम लोग ऑटोमोबाइल गाड़ियों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ईंधन के आधार पे भी वर्गीकरण कर सकते हैं। ईंधन के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है ना। ईंधन के प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, तो हम या तो गाड़ी ले सकते हैं पेट्रोल गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है ना, या हम ले सकते हैं डीजल वाली गाड़ी ले सकते हैं, ठीक है, या हम क्या ले सकते हैं सीएनजी वाली गाड़ी ले सकते हैं, या हम क्या ले सकते हैं चौथा ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है ना, इसका ले सकते हैं। तो ये हो गया ईंधन के प्रयोग, किस प्रकार की ईंधन प्रयोग की जाती है उसके आधार पे भी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग गाड़ियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। गाड़ियों का वर्गीकरण किसके आधार पे कर सकते हैं, और देखिए यहाँ पे अगला नोट कर लीजिएगा, पहियों की संख्या के आधार पे हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं। पहियों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल व्हील्स, ओके। तो यहाँ पे आप लोग आधार पर देखेंगे, किसके आधार पे, व्हील के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ व्हील्स, पहियों के आधार पे। तो यहाँ पे गाड़ी पहिया, दो पहिया होती है, तीन पहिया होता है, चार पहिया होता है, दो पहिया हो सकता है, यानी कि दो पहिए में क्या आता है, बाइक वगैरह आ जाएगा, स्कूटी वगैरह आ जाएगी, टू व्हीलर हो सकती है, ठीक है, टू व्हीलर। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बाइक आपका आए दिन देखते हैं, स्कूटी हो, स्कूटर वगैरह हो जाएगा ये। दूसरा थ्री पहिया, थ्री व्हीलर, ठीक है ना। तो थ्री पहिए में क्या होती है, आपका जितने भी ऑटो है, ठीक है, वो ई रिक्शा वो आ जाएंगी। उसके बाद चार पहिया होती है, चार पहिया आपका कार हो गया, चार पहिया, फोर व्हीलर, इसे क्या बोलते हैं, फोर व्हीलर बोलते हैं, जिसमें चार पहिया होती है। तो फोर व्हीलर में क्या, फोर व्हीलर में हमारा क्या आ जाता है, कार हो गई, जीप हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, ये सभी आ जाती है, या चार से भी अधिक गाड़ियों में होती है प्रयोग, ठीक है ना। तो दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया हो गया गाड़ियों की संख्या के आधार पे, या चार से अधिक, यहाँ पे चार से अधिक वाली भी हम लोग, जैसे बस ट्रक, चार से अधिक, चार से अधिक पहिए का भी यहाँ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया पहिए के आधार पर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे विशिष्टियां, गाड़ियों की विशिष्टियां पढ़ेंगे। इसको पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। मैं उद्देश्य के आधार पे यात्री पैसेंजर व्हीकल होगा, जैसे कार, बस, टैक्सी, वैन, उनका उपयोग लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये होती हैं यात्री गाड़ियां। क्या होती हैं, ये होती है यात्री गाड़ियां। इनका प्रयोग क्या होता है, ये याद रखिएगा। पैसेंजर व्हीकल का प्रयोग किस लिए करते हैं, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं। ऐसे ही वाणिज्यिक माल वाहन यानी कमर्शियल या गुड्स व्हीकल किसके लिए करते हैं, गाड़ी को एक स्थान से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए करते हैं, सामान या कच्चा माल या उत्पादों के परिवहन के लिए। जैसे आपके जिले में फोर व्हीलर हो गया या बाइक हो गई, तो आप देखेंगे ट्रक से लाई जाती है। ऐसे ही दुकान पे सामान जो है, किराने की दुकान पे, वो भी किसी न किसी ऑटोमोबाइल का यानी कि माल वाहन का प्रयोग करके ही लाता है। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा, ट्रक हो गया, लोरी हो गई, पिकअप वैन हो गया, ये सभी किस में आएंगी, कमर्शियल या गुड्स व्हीकल में आएगा।
उसके बाद आएगा विशेष उद्देश्य के लिए यानी स्पेशल पर्पज के लिए। तो जैसे स्पेशल पर्पज में एम्बुलेंस देखेंगे, क्या करता है, मरीजों को अस्पताल तक ले जाता है। कहीं ना कहीं कुछ कुल मिलाकर या तो वो किसी पैसेंजर को ले जाएगा या सामान को ले जाएगा। अब यहाँ मरीज को ले जा रहा है। दमकल यानी कि फायर इंजन, क्रेन, सैन्य मिलिट्री व्हीकल, इनका उपयोग विशिष्ट कार्यों के लिए करते हैं, है ना, स्पेशल कार्यों के लिए करते हैं। एम्बुलेंस को पता है ये मरीज को ले जाने के लिए, फायर इंजन जो कहीं आग लग जाती है वहां पे प्रयोग किया जाता है, क्रेन वगैरह है कहीं कुछ उठाना है उसके लिए, तो ये विशेष व्हीकल के अंतर्गत आ जाएगी। इतनी क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उद्देश्य के आधार पे हो गया। फिर उसके बाद हमने बताया था क्षमता के आधार पे। तो हल्के मोटर वाहन जैसे छोटे हल्के वाहन जैसे कार, जीप, दोपहिया वाहन हो गया। मध्यम मोटर वाहन, मीडियम मोटर व्हीकल, ये मध्यम आकार के वाहन जैसे छोटे या बसें या डिलीवरी वैन आ जाती हैं। भारी मोटर वाहन में आपका बड़े भारी वाहन जैसे ट्रक और लंबी दूरी की बसें वगैरह इसमें आ जाती है ना, क्षमता के आधार पर। इतना क्लियर हो गया, बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, उसके बाद आता है ईंधन का प्रयोग के आधार पे। तो हमने बता दिया पेट्रोल से चलने वाली कारें, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी या सीएनजी, ठीक है ना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल का बता ही दिया। हाइब्रिड वाले में देखिए, हाइब्रिड में क्या होता है, इसमें दो तरह की होती है, ठीक है ना। इसके साथ देखिए, या तो वो पेट्रोल होगा, देखेंगे अब गाड़ियां आ रही है पेट्रोल से भी चलेंगी प्लस सीएनजी से भी चलेंगी। क्या होती है, सीएनजी से भी चलेंगी। यानी कि ये हाइब्रिड है, दो चीजों को मिक्स करके बनाया जाता है। ये पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि दो चीजें एक साथ हाइब्रिड में आ जाएगी, या तो पेट्रोल होगा या चार्जिंग से होगा, ये दोनों सिस्टम मतलब दोनों होगा, पेट्रोल से होगा सीएनजी। जब सीएनजी है तो सीएनजी से चलाएंगे, खत्म होगा तो पेट्रोल से चलने लगेगा, तो वो होता है हाइब्रिड, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं। अब अगला देखेंगे, पहियों की संख्या के आधार पर हमने बता ही दिया। दो पहिया जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड। तिपहिया यानी कि ऑटो रिक्शा, टेम्पो। उसका चौपहिया चार व्हीलर में कार, जीप, वैन आ जाती है। 6 या अधिक व्हीलों वाले वाहन जैसे बड़े ट्रक, बसें, ट्रेलर 6, 8, 10 या उससे अधिक पहियों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पहिए की संख्या के आधार पर पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज पढ़ेंगे, ऑटोमोबाइल गाड़ियों की विशिष्टियां पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ऑटोमोबाइल गाड़ियों की विशिष्टियां यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, यहाँ पे ऑटोमोबाइल गाड़ियों की विशिष्टियां। ऑटोमोबाइल गाड़ियों की विशिष्टियां यानी कि स्पेसिफिक विशिष्टियां, ठीक है ना। यानी कि स्पेसिफिकेशन है, ये लिख लीजिएगा, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल, स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल, ठीक है। ऑटोमोबाइल व्हीकल स्पेसिफिकेशन यानी कि स्पेसिफिकेशन में क्या आ जाएगा, तो प्रकार आ जाएगी, मतलब किस प्रकार की गाड़ी है, ठीक है ना। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पे क्षमता, दूसरा यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्षमता क्या है, ठीक है। प्रकार में अगर आप लोग देखेंगे तो प्रकार में बॉडी स्टाइल जैसे क्या हो जाएगा, एसयूवी, हैचेट, ये बॉडी का प्रकार है ना, गाड़ी का प्रकार है। उसके बाद क्षमता, ये कैपेसिटी, सीसी को, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारी बाइक 125 सीसी का है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं कि 160 सीसी का है, या 200 सीसी का है, या 800 सीसी का है ना। ये गाड़ियों की क्षमता होती है। सीसी का मतलब क्या होता है बताएंगे, तो ये क्षमता होती है। तीसरा यहाँ पे लिख लेंगे, तीसरा आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे, निर्माता, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है इसका, निर्माता कौन है, मैन्युफैक्चरिंग, इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं टाटा की गाड़ी है, या हम लोग बोलते हैं मारुति सुजुकी है, मारुति की गाड़ी है, ठीक है ना, मारुति हो गई। या बोलते हैं हीरो का बाइक है, होंडा का बाइक है, ठीक है। तो ये निर्माता हैं गाड़ियों के, और भी हैं जो हम आगे देखेंगे।
क्योंकि एग्जाम में पूछता है भारतीय जो है ऑटोमोबाइल निर्माता प्रमुख जो कंपनी उनके निर्माता, ठीक है। गर्दन दर्द कर रही है। यहाँ सीसी का मैं मतलब आप लोगों से पूछा था, तो इसको लिख लीजिएगा क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बारे में निकालना भी सिखाएंगे आप लोगों को ना, बस इतना याद रखिएगा, ये क्षमता बताती है। चौथा पॉइंट आप लोग नोट करेंगे निर्माता के बाद, चौथा जो पॉइंट है वो ड्राइव। इसमें हम लोग फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव या रियर व्हील ड्राइव ये होता है, ठीक है। तो आइए इसको और डिटेल से समझते हैं। इसके लिए हमने पीपीटी बना रखा है यहाँ पे, ऑटोमोबाइल गाड़ियों की विशिष्टियाँ यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी, कोई बात नहीं, वो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा, वो मैंने बताया। यहाँ पे आइए पढ़ते हैं प्रकार के आधार पे। तो बड़ी स्टाइल की जो बॉडी की स्टाइल यानी कि गाड़ी की जो बनावट है, बॉडी की स्टाइल वो कैसा हो सकता है। यहाँ पे हैचबैक हो सकता है, यानी छोटी कंपैक्ट कार जिसमें पीछे एक दरवाजा होती है, बूट होता है जो छत तक खुलता है। उदाहरण के लिए मारुति स्विफ्ट और हुंडई i20। ये क्या है, हैचबैक, पीछे से क्या हो जाएगा, दरवाजा खुलता है और छत तक चला जाता है, आप लोग देखे होंगे। उसके बाद दूसरा होता है सेडान, ठीक है। तो ये 3 बॉक्स वाली कार जिसमें इंजन, यात्री कैबिन और सामान रखने के जगह अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए होंडा सिटी और मारुति सियाज। इसमें 3 होगी, इंजन का पार्ट्स हो गया, बीच में यात्री कैबिन हो जाएगी और पीछे सामान वगैरह रख सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो होंडा सिटी, मारुति या अल्टो देखे होंगे, आगे इंजन होता है, बीच में यात्री कैबिन होती है, पीछे डिक्की खोलते हैं। ऐसे इसमें भी होता है ना। आगे देखिएगा, या तो वो होगा एसयूवी। एसयूवी का मतलब क्या होता है, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, यानी कि बड़ी ऊंची गाड़ियां जो उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने के लिए डिजाइन की जाती हैं। इसका उदाहरण जो है महिंद्रा थार हो गया, टाटा नेक्सान हो गया, ठीक है, ये एसयूवी के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक है एमयूवी, ठीक है ना, वही मल्टी यूटिलिटी व्हीकल बोलिए, या एमपीवी का मतलब होता है पर्पल व्हीकल, ठीक है ना, मल्टी पर्पल व्हीकल हो जाएगा, जो ज्यादा यात्रियों को बिठाने के लिए बनी होती है। जैसे मारुति अर्टिगा देखेंगे, टोयोटो इनोवा देखेंगे, ये किस में आएगा, एमयूवी या एमपीवी में आएगा, ठीक है ना। अब ईंधन के प्रकार के आधार पे गाड़ियां होती है, हमने बता दिया है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ये होती हैं, या हाइब्रिड होगी। आगे देखिएगा यहाँ पे, अब क्षमता के आधार पे, तो इंजन की क्षमता कैसे डिसाइड, अभी तो हमने सीसी बता दिया। बहुत से लोगों को क्षमता ऐसे भी डिसाइड की जाती है कि हमारी गाड़ी 4 सीटर है, 3 सीटर है, 2 ही सीटर है, या 7 सीटर है, अर्टिगा में 7 सीटर है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, तो वो भी क्षमता ही होता है। तो पहले तो ये जो सीसी होती है ये इंजन की क्षमता होती है ना, यह इंजन और यात्री दोनों की क्षमता को दर्शाता है। इसमें क्या होती है, इंजन की क्षमता किसमें होती है, सीसी में 1200 सीसी, 1500 सीसी, या बाइक में आएंगे तो 125 सीसी, 100 सीसी, ठीक है। देखिए इंजन की क्षमता डिस्प्लेसमेंट के आधार पे होगा। इंजन का आकार जिसे क्यूबिक सेंटीमीटर यानी सीसी में मापा जाता है, उदाहरण के लिए 1200 सीसी, 1500 सीसी। ऐसे ही शक्ति, पावर के हिसाब से इंजन कितनी शक्ति उत्पन्न करता है, इसे हार्स पावर या किलोवाट में मापा जाता है, ठीक है। अलग अलग क्षमता होती है। अब टार्क के आधार पर भी क्षमता होती है। इंजन का खिंचाव बल जिसे न्यूटन मीटर में मापा जाता है। उसके बाद बैठने की क्षमता के आधार पर भी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन होती है, यानी कि गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए 5 सीटर, 7 सीटर, 7 सीटर ये सब होता है। उसके बाद देखिए अब हम ये तो 7 सीटर ये सीटिंग प्लान के हिसाब से हो गया। अगर यही सामान ढोने के हिसाब से होता तो क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए, तो यहाँ पे सामान की क्षमता के आधार पर डिक्की में कितना सामान रखा जा सकता है, इसे लीटर में व्यक्त करते हैं। जैसे आप बैग भी लेते हैं ना, तो बैग भी लीटर में लिया जाता है ना, कितना लीटर, उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सामान की क्षमता यानी कि कितना लीटर में लिया जाएगा, किलोग्राम में भी नहीं ली जाती है। बूट स्पेस इसे बोलते हैं। आगे देखिएगा, उसके बाद निर्माता कौन है। निर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ टाटा मोटर्स करता है, मारुति सुजुकी करती है, ऐसे ही। तो देखिए यह कंपनी का नाम है जिसने गाड़ी बनाई है, वो क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंपनी का नाम इसके अंतर्गत आता है। उस ऑटोमोबाइल कंपनी का नाम जो गाड़ी को उत्पादन करती है, जैसे मारुति सुजुकी है, हुंडई है, टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, ये सभी किस में आ जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगी। फिर उस मैन्युफैक्चरिंग को कहाँ, किस देश से किया जाता है, मूल देश क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन,
यह देश जहां कंपनी स्थित है, उदाहरण के लिए भारत, जापान, दक्षिणी कोरिया, इसके हिसाब से भी हम लोग इसको बांटते हैं। ठीक है ना। अब ये तो चीजें ऑटोमोबाइल की परिचय हो गई, सारी चीजें हो गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कभी दे देगा कि निर्माता, प्रमुख निर्माता कंपनी कौन कौन सी है, तो उसके बारे में भी देखिए। प्रमुख निर्माता कंपनी आगे देखें। उससे पहले अभी ऑटोमोबाइल की स्पेसिफिकेशन में ही अभी ड्राइव वाला चीजें बचा है, जो हमने फ्रंट व्हील ड्राइव बताया है। इंजन की शक्ति आगे की पहियों को मिलता है ना। फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होगा, इंजन की शक्ति आगे मिलेगी। और रियर व्हील ड्राइव में क्या होगा, रियर, देखिए फ्रंट मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्रंट मतलब होता है सामने। क्या होता है, सामने या आगे। फ्रंट का मतलब सामने या आगे होता है। अगर इंजन की शक्ति से, हमारे इंजन की शक्ति से अगर आगे वाले पहिए पर शक्ति मिल रही है तो वो फ्रंट व्हील ड्राइव होगा। और अगर इंजन की शक्ति पीछे वाले पहिए पे मिल रही है तो वो क्या होगा, रियर व्हील ड्राइव, RWD, रियर व्हील ड्राइव। ये याद रखिएगा, इंजन की शक्ति पीछे के पहियों को मिलती है, उसे हम लोग रियर व्हील ड्राइव करते हैं। ज्यादातर ट्रकों, बसों और कुछ स्पोर्ट कारों में ये होते हैं। ठीक है। और कंपैक्ट कारों में क्या होगा, फ्रंट में मिलेगा। और उसके बाद एक होता है ऑल व्हील ड्राइव। इसमें क्या होता है, इंजन की शक्ति चारों पहियों को मिलता है, जो बेहतर पकड़ प्रदान करती है। ज्यादातर SUV गाड़ियों में, SUV फुल फॉर्म आप लोग याद किए हैं, फुल फॉर्म याद कर लीजिए उसका, SUV का। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है SUV, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। SUV का मतलब स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, जैसे महिंद्रा, थार, टाटा, ये उबड़ खाबड़ रास्तों में चलती है। एक होता है MUV, यानी कि मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, या MPV भी बोलते हैं, मल्टी पर्पल व्हीकल भी बोलते हैं ना। ये यात्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये क्लियर हो गया। आगे चलिए, ड्राइव भी आप लोग समझ लिए, फ्रंट व्हील ड्राइव, और उसके बाद आप लोग रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव भी समझ लिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे देखिएगा ये वाला। अब क्या है, मॉडल। तो गाड़ी में भी मॉडलें होती है ना, विभिन्न तरह की मॉडल होती हैं। अब आइए उस मॉडल को देखते हैं। यह निर्माता द्वारा दी गई गाड़ियों की विशिष्ट नाम को दर्शाता है, उसे हम लोग मॉडल बोलते हैं ना। 2021 मॉडल, 2025 मॉडल, 2020 मॉडल, 2012 मॉडल, वो सभी मॉडल में आ जाती है ना। उसके बाद मॉडल का नाम, जैसे कि वो यह विशिष्ट नाम जो कंपनी किसी गाड़ी को देती है, जैसे क्रेटा, थार, बेलेनो, स्कॉर्पियो, ये हो गया। उसके बाद वेरिएंट या ट्रिम आती है। मॉडल के भीतर अलग अलग विशेषताएं, जैसे कि बेस मॉडल, टॉप मॉडल वाले संस्करण, उदाहरण के हिंडई, क्रेटा, मारुति बेलेनो, जेटा, ये सभी किसके अंतर्गत आती है, ऑटोमोबाइल गाड़ियों की विशिष्टियां, यानी कि मॉडल वगैरह के अंतर आती हैं। अब उसके बाद अगला, यहाँ पे आप लोग अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लीजिए, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। प्रमुख भारतीय मोटर वाहन निर्माता, उनके प्रमुख मुख्य उत्पाद कौन कौन से हैं। देखिए, टाटा मोटर्स ये यात्री गाड़ी भी बनाती है, ठीक है ना, पैसेंजर व्हीकल भी बनाती है, वाणिज्यिक व्हीकल यानी कि सामान वाली, ढोने वाली भी गाड़ी बनाती है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बनाती है ना। यात्री वाहन में आपका निक्सान, पंच, हैरियर, सफारी, टियागो, अल्ट्रोज, ये सभी यात्री गाड़ी में आ जाती है। कार, SUV इलेक्ट्रिक कार होती है। वाणिज्यिक वाहन में टाटा मोटर्स, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रक भी बनाता है, बस भी बनाता है, और छोटे वाणिज्यिक वाहन भी बनाता है। अगला है कंपनी। यहाँ पे कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये यात्री गाड़ी भी बनाती है, वाणिज्यिक वाहन यानी कि सामान ढोने वाली गाड़ी भी, और ट्रैक्टर भी बनाता है महिंद्रा, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें SUV थार, स्कॉर्पियो एंड XUV 700, बोलेरो, XUV 300 ये बनाता है, ठीक है ना। उसके बाद अन्य जैसे ट्रैक्टर और लाइट कमर्शियल व्हीकल भी बनाता है। उसके बाद आता है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ये यात्री वाहन बनाती है, ज्यादातर यात्री गाड़ियों के लिए। यात्री कारें जैसे स्विफ्ट, बेलोने, अल्टो, वैगनार, डिजायर, ब्रेजा, अर्टिगा, ये हैचबैक, सेडान, SUV, MUV दोनों मिलता है। दोनों का फुल फॉर्म, SUV का भी फुल फॉर्म मैंने बता दिया, MUV का भी बताया है। यह जापान की सुजुकी मोटर कारपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम है, लेकिन भारतीय बाजार में सबसे बड़ी है, ठीक है ना, भारत की बाजार इसका सबसे बड़ा है। आगे देखेंगे हीरो मोटर कार्प्स, ये कंपनी है, ये 2 पहिया वाहन बनाता है। मोटरसाइकिल हो गया, जैसे स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर, एक्सट्रीम, ये हीरो हम बोलते हैं ना, हीरो, वो एक्सट्रीम 160, ये सभी आता है, ठीक है। स्कूटर भी बनाता है, प्लीजर और डेस्टिनी। उसके बाद आगे आइए, बजाज, ये कंपनी है, बजाज ऑटो, ये 2 पहिया और 3 पहिया दोनों बनाता है। उसके बाद ये आगे पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद TVS मोटर कंपनी है, ये 2 पहिया और 3 पहिया दोनों बनाता है वाहन। उसके बाद अशोक लीलैंड, ये वाणिज्यिक वाहन बनाता है। वाणिज्यिक वाहन समझ रहे हैं ना, सामान ढोने के लिए। अशोक लीलैंड की
ट्रक वगैरह आती हैं, ये आप लोग पढ़े होंगे, वाणिज्यिक वाहन में आती हैं, या ट्रक बसें डिफेंस व्हीकल के लिए ये गाड़ी प्रयोग की जाती है अशोक लीलैंड के। उसके बाद अगला कंपनी का नाम है फोर्स मोटर, ये वाणिज्यिक और यूटिलिटी वाहन के लिए बनाती है, जैसे यहाँ पे ट्रेवलर, गुरखा, ये सभी आता है ना। चलिए, तो ये हो गया। ये क्या है, ये प्रमुख भारतीय मोटर वाहन निर्माता और उनके मुख्य उत्पाद है ना, यानी कि मेजर इंडियन मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर एंड देयर मेन प्रोडक्ट। नेक्स्ट आगे देखिएगा। अब ये एक फिगर आप लोगों के सामने दिखाया गया है, ये फिगर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा बड़ा करके। इस पे क्या लिखा है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ठीक है ना। ये एक आईटीआई में बेहतरीन ट्रेड है। ये क्लास सभी के लिए है, चाहे वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड किसी भी तरह की स्ट्रीम हो, आपका मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, या ऑटो बॉडी पेंटिंग, ऑटो बॉडी रिपेयर, ठीक है, सभी तरह की ऑटोमोबाइल से ही है। तो एक मैकेनिक को ही हम लोग मैकेनिक मोटर मैकेनिक बोलते हैं, या मैकेनिक मोटर बोलते हैं, या मोटर मैकेनिक। ये गाड़ियों के इंजनों को या गाड़ी में किसी भी तरह की दिक्कतें आती है, एक अच्छा मोटर मैकेनिक किसे बोला जाता है, वो गाड़ी को चलाकर बता दे, इंजन को स्टार्ट करके आवाज सुनकर बता दे कहाँ पे प्रॉब्लम है, या गाड़ी को रास्ते पे उतार कर थोड़ी दूर चलाकर बता समझ जाए कि यहाँ पे, वो अच्छा मैकेनिक कहलाता है। आइए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है मैकेनिक, अंदर जाके गाड़ी के नीचे बैठकर काम कर रहा है। आगे देखिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल की परिभाषा क्या होती है वो आप लोग थोड़ा समझिएगा। देखिए, मैकेनिक मोटर व्हीकल या कुशल कारीगर यानी स्किल्ड ट्रेड्स पर्सन होता है जो मोटर वाहनों, कारों, ट्रकों, बसों, वैन आदि को अच्छी चालू हालत में रखने के लिए उनकी मरम्मत यानी कि रिपेयर करता है, रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस करता है, और ओवरहालिंग का कार्य करता है, ठीक है ना। तो अभी मैंने जैसा कि बताया, एक अच्छा मैकेनिक कौन कहलाएगा, गाड़ी को मेंटेनेंस रखे, उसका रख रखाव अच्छा रखे, रिपेयर कर दे, गाड़ी को चला के बता दे कहाँ कौन सी दिक्कतें होती, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आइए ये डिफिनेशन इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। ए मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी इज ए स्किल्ड ट्रेड पर्सन हु परफॉर्म रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ओवरहालिंग वर्क ऑन ए मोटर व्हीकल लाइक कार्स, ट्रक, बसेस, वैन टू कीप देम इन गुड वर्किंग कंडीशन। यानी कि एक मैकेनिक मोटर व्हीकल ऐसा होता है जो क्या क्या चीजें करता है, रिपेयर करता है, मेंटेनेंस करता है, ओवरहालिंग करता है। ओवरऑल इसको बोलेंगे कि जो हमारी गाड़ियां हैं उनको गुड वर्किंग कंडीशन में कर देता है, उसी को मैकेनिक बोलते हैं ना। चलिए आगे देखिएगा। अब कार्य क्षेत्र, स्कोप इसका क्या है, ठीक है ना। एक मैकेनिक मोटर या मोटर मैकेनिक जो इंसान होता है, जो गाड़ियों को अच्छी कंडीशन में रखता है, खराब होती है वो बना देता है, उसका स्कोप देखिए। तो एक मोटर व्हीकल मैकेनिक का काम केवल छोटे मोटे सुधार तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह वाहन के पूरे सिस्टम को कवर करता है। ये मोटर मैकेनिक व्हीकल jobs is not limited to just minor fixes, it's cover the vehicle entire system, यानी कि पूरी सिस्टम को, जो ऑटोमोबाइल की पूरी सिस्टम है उसको सही रखता है। अब ये क्या क्या एक मैकेनिक कर सकता है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मैकेनिक कार्य भी लिख सकते हैं। ये क्या करता है, दोष का पता लगाता है, डायग्नोसिस करता है कि इंजन को चलाकर या सड़क पर वाहन चलाकर उसमें आए दोष, जो फॉल्ट है कि प्रकृति और उनके स्थान का पता लगा लेता है। जैसे वो चालू करेगा या गाड़ी को चलाएगा, वो पता कर लेता है कि क्या प्रॉब्लम है, डायग्नोसिस कर लेता है उसका। उसके बाद इंजन की मरम्मत करता है, रिपेयर करता है। वो पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन की मरम्मत, ओवरहालिंग करना, जैसे दूषपूर्ण पुर्जों को बदलना, टाइमिंग सेट करना, वाल्व को ठीक करना और इंजन को फिर से जोड़ना, ये एक मैकेनिक का कार्य होता है। उसके बाद ट्रांसमिशन सिस्टम जैसे गियर बॉक्स, क्लच, एक्सल की मरम्मत और सही एडजस्टेबल कर लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, स्टीयरिंग और सस्पेंशन का काम भी कर लेता है। आगे देखिएगा, ये सभी स्कोप है, ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे, सेम चीजें मैंने बताई है। आगे देखिएगा 25 नंबर का, वो ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ब्रेक लाइनिंग बदलना, ब्रेक एडजस्ट करना, पूरे ब्रेकिंग सिस्टम की क्या करता है, सर्विसिंग करता है। उसके बाद विद्युत प्रणाली, इलेक्ट्रिक सिस्टम जैसे कि बैटरी, स्टार्टर मोटर, अल्टरनेटर, लाइटिंग और वायरिंग जैसे सभी विद्युत कनेक्शन और पुर्जों की जांच और मरम्मत करता है। फिर उसके बाद नियमित सर्विसिंग, रूटीन सर्विसिंग के अंतर्गत आता है, तेल बदलना, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। लुब्रिकेशन जो आयल है, ठीक है, उसको बदलना, ढीले पुर्जों को फिर से टाइट करना,
इसके अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो देखिए, तेल बदलना, लुब्रिकेशन करना, ढीले पुर्जों को कसना, वाहन की सामान्य सर्विसिंग करना इसके अंदर। उसके बाद ये टेस्टिंग भी कर सकता है, मरम्मत के बाद सड़क पर वाहन का परीक्षण यानी टेस्ट ड्राइव करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वो वांछित मानकों के अनुसार प्रदर्शन कर रहा है। यानी कि जो गाड़ी उसने बनाया है, गाड़ी बनाने के बाद वो चलाता है, उससे वो डिसाइड कर लेता है कि गाड़ी अब पूरी तरह से बन चुकी है। अब आगे देखिए, ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। तो चलिए, ये कंप्लीट ऑटोमोबाइल की परिचय आप लोग देख पाए, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। और एक चीज, जो भी अभी कोर्स में ज्वाइन करना चाहता है वो फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र ये 499 में न होकर अभी 20% की छूट चल रही है 399 में। इसमें आपको वीडियो क्लासेस पूरी कंप्लीट कोर्स मिलेगी, उसके बाद क्लास नोट्स मिल जाएगी, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, यानी कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगी, डाउट ग्रुप मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिलेगी, ठीक है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह की क्वेरी होगी तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9140822403 पे कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय। जय हिंद।